चीन गए इमरान खान का निकला दीवाला, पाकिस्तान को चीन ने दिया धोखा, नहीं देगा फिर से कर्ज। अफगानिस्तान से पाक सेना पर बड़ा हमला, पाकिस्तानी सैनिकों का तालिबान ने काट दिया ऊपर का टिकट। दोस्तों, इन दोनों खबरों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर कैसे कंगाल पाकिस्तान चीन के हाथों बेइज्जत हो गया है तो वहीं तालिबान के हाथों पिट गया है। दोस्तों, दुनिया भर में कर्ज के लिए दर दर की ठोकर खाने वाला पाकिस्तान और उसका प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर से शर्म से लाल हो गया है। पाकिस्तान किस कदर कंगाली में जी रहा है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर महंगाई आसमान छू रही है और देश को चलाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। कभी पाकिस्तान IMF के पास कर्ज लेने जाता है तो कभी सऊदी अरब के पास जाता है। दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसके पास पाकिस्तान ने कर्ज के लिए झोली ना फैलाई हो। वहीं लंगोटिया यार चीन के पास तो वह हरदम कर्ज की भीख मांगता रहता है। पाकिस्तान लगभग हर जगह से कर्ज उठा चुका है लेकिन उसको समय पर लौटा नहीं पा रहा है। एक बार फिर से जब पाकिस्तान को अपने देश को चलाने के लिए कर्ज की जरूरत पड़ी तो वह भागा भागा चीन के पास गया, लेकिन इस बार चीन ने उसको लात मारकर भगा दिया। पाकिस्तान को कोई भाव नहीं दिया और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग इमरान खान को ठेंगा दिखा दिया। दोस्तों, आपको पता तो होगा चीन के अंदर इस वक्त विंटर ओलंपिक चल रहे हैं और इस ओलंपिक खेलों की ओपनिंग सेरेमनी में इमरान खान को भी इनवाइट किया गया था। इमरान खान चीन जाने का मौका ढूंढ ही रहा था क्योंकि उसको $3 अरब का कर्ज चाहिए था और बिना जिनपिंग की मीटिंग से उसको कर्ज तो मिलने से रहा। ऐसे में इमरान खान और पाकिस्तान के लिए ये उद्घाटन सेरेमनी एक सोने पर सुहागा वाला मौका हो गया। इमरान खान को तो यही चाहिए था जो कि चीन ने उसे दे दिया। पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की सरकार इतनी खुश हुई कि अब तो कैसे भी करके चीन से कर्ज ले ही लेंगे। इमरान खान का यह केवल एक ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए दौरा नहीं था, लेकिन उसका असली मकसद अब सामने आ गया है। क्योंकि आखिर इमरान खान भागा भागा चीन क्यों गया, ये बात अब सामने आ गई है। दोस्तों, विंटर ओलंपिक का इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक धाक बढ़ाने के लिए चीन ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया। हालांकि भारत ने चीन के द्वारा इन खेलों का राजनीतिकरण करने और गलवान घाटी हिंसा में मुख्य भूमिका निभाने वाले सैनिक को चीन के द्वारा मसालसी बनाने के बाद इन खेलों का राजनीतिक बहिष्कार कर दिया। भारत ने साफ तौर पर कह दिया कि वह इन खेलों के अंदर राजनीतिक रूप से हिस्सा नहीं लेगा और ना ही अपने किसी राजदूत को इस समारोह में भाग लेने की इजाजत देगा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश पहले भी चीन में इन खेलों का राजनीतिक बहिष्कार कर चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब चीन के द्वारा इन खेलों का उद्घाटन समारोह किया गया उसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रविवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रजेज डूडा से मुलाकात की। हालांकि दोस्तों, इसके अलावा जिनपिंग ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से अलग कमरे में बैठकर गुपचुप बातचीत की, लेकिन अभी तक पाकिस्तान को चीन के द्वारा कर्ज मिलने की कोई भी खबर सामने नहीं आई। दोस्तों, जब जिनपिंग और इमरान खान मीटिंग कर रहे थे तो इन दोनों के बीच चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के द्वितीय जो दूसरा चरण है उसके कार्य को लेकर भी चर्चा हुई थी। वहीं CPEC के प्रथम चरण के भी कई कार्य अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और दोनों देशों का जो ये परियोजना है वह पिछले 2 वर्षों से बंद पड़ा है। हालांकि चीन के इस CPEC प्रोजेक्ट को भारत लगातार विरोध कर रहा है क्योंकि यह POK से होकर गुजरता है जो कि पाकिस्तान के द्वारा अवैध रूप से कब्जाया गया है। ऊपर से पिछले साल चीन के इंजीनियर आतंकी हमले में मारे गए थे जिसका मुआवजा भी चीन मांग रहा है और पाकिस्तान ने भी यह ढिंडोरा पीट दिया कि वो चीन को मुआवजा दे देगा, लेकिन उसके पास कर्ज चुकाने और कर्ज का ब्याज चुकाने का भी पैसा नहीं है और देश चलाने तक उसके पास पैसा नहीं है और वह चीन को $1 मिलियन चुकाने की बात कर रहा है। वहीं यह जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर चीन ने अपना पैसा लगाया है। पाकिस्तान उस पैसे का ब्याज भी चीन को टाइम पर नहीं चुका रहा है। मुलाकात में दोस्तों चीन के जिनपिंग ने कहा कि चीन और पाकिस्तान का जो रणनीतिक सहयोग है वो दुनिया में बदलाव का एक कारण बनेगा। चीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पूरी तरह से न्याय और पारदर्शिता के लिए आगे आएगा। पाकिस्तान के साथ चीन के ऐसे ही रिश्ते हैं। दोनों देश जो संयुक्त राष्ट्र सहित कई अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है उन पर मिलकर काम करेंगे। सूत्रों के अनुसार इमरान ने जिनपिंग से $3 अरब का कर्ज स्वीकृत करने का अनुरोध किया, लेकिन पहले से चीनी कर्ज के बोझ में दबे पाकिस्तान को और कर्ज देने का आश्वासन फिलहाल नहीं मिला है। अफगानिस्तान से पाकिस्तानी सैनिकों पर हुआ बड़ा हमला, पाकिस्तान के कई सैनिकों ने देखा जन्नत का द्वार।
दोस्तों पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनवा है, उसका जो कुर्रम जिला है, उसके अंदर पाकिस्तान की एक चौकी पर अफगानिस्तान के इलाके से एक बहुत ही बड़ा हमला किया गया। पाकिस्तान तालिबान का जो संघर्ष विराम समझौता हुआ था, उसके हटने के बाद जो ये हमले हैं वो लगातार पाकिस्तान की सेना पर बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी पब्लिक रिलेशंस की ओर से जारी एक बयान में खैबर पख्तूनवा प्रांत के कुर्रम जिले में अफगानिस्तान के अंदर से सेना की चौकी पर आतंकवादियों ने गोलियां चलाई, जिसमें से उसके कम से कम 5 जवान दोस्तों मारे गए हैं। बयान में यह भी कहा गया कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग का जवाब दिया था, जिसमें आतंकियों को भी भारी नुकसान हुआ है। हालांकि इस बात की पुष्टि किसी स्वतंत्र सूत्र ने नहीं की है। हमलावरों ने कथित तौर पर अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत से सटे एक चौकी अंगोर तांगी को निशाना बनाया और सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी जो है वो रविवार रात करीब 8 बजे शुरू हुई थी और कई घंटों तक दोस्तों ये गोलीबारी चली थी। हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक घायल भी हुए हैं और 5 है वो मारे गए हैं। वहीं तहरीक तालिबान पाकिस्तान या पाकिस्तान तालिबान, जिसने काबुल के पतन के बाद अफगान तालिबान के साथ एक संबंध को नवीनीकृत किया है, उसने रविवार को हमले की जिम्मेदारी ले ली है। उसने एक बयान जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली। दोस्तों पिछले नवंबर में पाकिस्तानी सरकार और टीटीपी के बीच एक संघर्ष विराम समझौता हुआ था, लेकिन यह कुछ ही दिनों बाद टूट गया था और तब से यह जो समूह है उसने हमले पाकिस्तान के अंदर तेज कर दिए। कहीं पर यह बम विस्फोट करता है तो कहीं पर पाकिस्तान के सैनिकों को मार डालता है। वहीं ISPR के एक बयान में कहा गया कि अफगानिस्तान के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी ओर कुर्रम जिले में आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सैनिकों पर गोलियां चलाई। बयान में कहा गया, पाकिस्तान के खिलाफ गतिविधियों के लिए आतंकवादियों द्वारा अफगान क्षेत्र के इस्तेमाल की पाकिस्तान ने कड़ी निंदा की है और उम्मीद की है कि अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की गतिविधियों को अनुमति नहीं देगी। वहीं पाकिस्तानी आंतरिक मंत्री शेख राशिद अहमद ने भी एक बयान में कहा, जैसा कि वादा किया गया था, तालिबान सरकार को इस तरह के सीमा पार आतंकवादी हमलों को रोकना चाहिए। सेना ने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर के आतंकवादियों ने भी पाकिस्तान अफगान सीमा पर बाढ़ को नुकसान पहुंचाने की कई प्रयास किए। ISPR के बयान में कहा गया कि पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों के खिलाफ देश की सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और हमारे बहादुर सैनिकों के बलिदान से हमारे संकल्प को और मजबूती मिलेगी। अफगान तालिबान सरकार के उप प्रवक्ता बिलाल करीमी ने रॉयटर्स से कहा, हम अन्य देशों विशेष रूप से अपने पड़ोसियों को आश्वस्त करते हैं कि किसी को भी अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों की करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। खैबर पख्तूनवा प्रांत का कुर्रम जिला पहले ही तहरीक तालिबान की गतिविधियों का केंद्र रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहां स्थिति अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रही। इस जिले का एक हिस्सा अफगान राज्य खोस्त से मिलता है और दूसरा छोर अफगान राज्य नंगरहार से सटा हुआ है। वहीं पाकिस्तान अफगान सीमा पर हमले से कुछ दिन पहले विद्रोहियों ने बलूचिस्तान प्रांत में 2 हमले किए थे। पाकिस्तानी सेना का कहना था कि 2 सैन्य चौकियों पर हुए हमलों में कम से कम 20 आतंकी और 9 सैनिक मारे गए। पिछले हफ्ते हुए हमले की जिम्मेदारी भी नवगठित बलूचिस्तान नेशनल आर्मी ने ली थी। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान सेना पर हुए इस हमले पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।